आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन से हैं, नॉर्मलाइजेशन करने का क्या एडवांटेज होता है और नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ा। इन सभी टॉपिक्स को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे कि नॉर्मलाइजेशन एक तरह का टेक्निक होता है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है और उसमें कोई भी डुप्लीकेसी है तो उसको रिमूव करने का काम करता है कौन, नॉर्मलाइजेशन। यानी कि सिंपल में कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जो डेटाबेस से डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने का या रिमूव करने का काम करता है। तो डेटाबेस में कुछ एनामोली होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक तरह का टेक्निक है जिसका यूज करके डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटाबेस में। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह एक तरह का प्रोसेस है जो रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को, और रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, बाय एलिमिनेटिंग इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम। यानी कि अगर डेटाबेस में इंसर्शन प्रॉब्लम हो रहा है, डिलीशन प्रॉब्लम हो रहा है, मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को रिमूव करके। अब ये इंसर्शन डिलीशन और मॉडिफिकेशन एनामोली प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसको हम लोग इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा। एंड साथ ही साथ इंक्रीज डेटा इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में डेटा के इंटीग्रिटी को इंक्रीज करता है। जब भी इसमें से रिमूव कर देगा या रिड्यूस कर देगा इसके डुप्लीकेसी को डेटाबेस में से, तो वहां पे डेटा इंटीग्रिटी इंक्रीज करता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी लॉस नहीं होगा। यानी कि डेटा अपडेट होने के बाद, डिलीट होने के बाद और इंसर्ट होने के बाद उसका एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, डेटा का कंप्लीटनेस मेंटेन रहेगा और डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल इनटू ए स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। अगर कोई डेटाबेस है वहां पे इंसर्शन डिलीशन और मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है और वहां पे डुप्लीकेसी है, तो वहां पे बड़े से टेबल को छोटे टेबल में वो डिवाइड करता है और उन टेबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। जैसे कि यहाँ पे एक आप स्टाफ का डिटेल्स टेबल आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी आप देखेंगे, जैसे ब्रांच नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर ब्रांच B005 B005 दो ठो है। फिर यहाँ पे 3 अगर देखेंगे तो 3 और 3 ये 3 है। यहाँ पे पटना और 2 दिल्ली ब्रांच है और एक हैदराबाद का ब्रांच है। तो ये जो है ना ब्रांच एड्रेस में और ब्रांच नंबर में क्या है, डुप्लीकेसी है और इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो है ना यहाँ पे इम्प्लाई का नेम जो है ना उसे कनेक्टेड है, संबंधित है। तो इस केस में क्या करता है नॉर्मलाइजेशन कि इस एक बड़े से टेबल को छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करता है। जैसे कि एक टेबल आपको स्टाफ टेबल का बना दिया जिसमें जो है ना ब्रांच नंबर को अलग कर दिया, और यहाँ पे ब्रांच नंबर जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टाफ आईडी का हो गया, यहाँ पे प्राइमरी की तरह काम कर रहा है क्योंकि यूनिक है और नल वैल्यू नहीं है। और ब्रांच नंबर यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, ब्रांच नंबर फॉरेन की तरह काम कर रहा है। सेकंड टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच टेबल, जहाँ से ब्रांच नंबर को जो है ना यहाँ पे देखें ब्रांच नंबर जो फॉरेन की है सेकंड टेबल में, और फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। और ब्रांच एड्रेस को यहाँ पे यानी कि 5 ब्रांच दिल्ली वाला है, 3 ब्रांच पटना वाला है और 7 ब्रांच हैदराबाद वाला है। तो बड़े से टेबल को छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करके और वहां से डुप्लीकेसी को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन वर्क्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना एक स्टेज में काम करता नहीं है, मल्टीपल स्टेज में काम करता है और उस मल्टीपल स्टेज को नॉर्मल फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। द नॉर्मल फॉर्म्स अप्लाई टू इंडिविजुअल रिलेशंस, यानी कि इंडिविजुअल रिलेशंस में इंडिविजुअल टेबल पे जो है ना नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई हम लोग करते हैं। द नॉर्मल फॉर्म इज यूज्ड टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। नॉर्मल फॉर्म करता क्या है, तो डेटाबेस टेबल से जो है ना डुप्लीकेसी यानी कि रिडंडेंसी को दूर करने का काम करता है। अब इसके डेफिनेशन को अगर आप समराइज करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखने को मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन एक तरह का टेक्निक होता है जिसका यूज करके डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने का काम करता है बाय एलिमिनेटिंग इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम। यानी कि इंसर्शन डिलीशन और मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम था उसको रिमूव कर देता है या कम कर देता है, साथ ही साथ डेटा इंटीग्रिटी को इंक्रीज कर देता है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि एक लार्ज टेबल को स्मॉलर टेबल में डिवाइड करता है और उसके बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है जिससे कि
डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है सीरीज ऑफ स्टेज में, और जो सीरीज ऑफ स्टेज होते हैं उसको नॉर्मल फॉर्म्स के नाम से जानते हैं, और नॉर्मल फॉर्म्स जो है ना इंडिविजुअल रिलेशंस पे अप्लाई होता है। साथ ही साथ नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, यानी कि डेटाबेस के टेबल से डुप्लीकेसी को दूर करना है तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हम लोग के पास दिए गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स में। जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ, जिसको बायस कोड नॉर्मल फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। फिर 4एनएफ और 5एनएफ। यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो किसी दो नॉर्मल फॉर्म को जो है ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दिए जाएंगे एग्जांपल के साथ, या फिर मेनली यहाँ पे 3NF और BCNF में जो है ना क्या बेसिक डिफरेंस है इसको पूछता है, क्योंकि 3NF का ही एक्सटेंडेड वर्जन कौन होता है, BCNF, इसलिए यहाँ पे बेसिकली जो है ना डिफरेंस पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन देखें नॉर्मलाइजेशन का, और हम लोग इसके बाद में देखते हैं इसके कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ा। तो इसकी आवश्यकता में देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कर रहा है कि इफ द डेटाबेस इज इन denormalized from there or some anomaly occurs in the database। अगर डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन आप नहीं किए हुए हैं तो क्या हुआ, डीनॉर्मलाइज है, और डीनॉर्मलाइज होने का मतलब वहां पे डुप्लीकेसी अवेलेबल है। देयर दीज एनोमोलीज आर, जो एनोमोलीज होते हैं, यानी कि एनोमोलॉजी मतलब जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं टेबल से, वो होते हैं अपडेट प्रॉब्लम, इंसर्ट प्रॉब्लम और डिलीट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो नॉर्मलाइज करने के बाद ये प्रॉब्लम दूर होता है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वी कैन रिमूव एबव एनोमली, यानी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम। सो वी नीड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक टू नॉर्मलाइज द डेटाबेस, यानी कि इन सभी प्रॉब्लम को जो एनोमलीज हैं इसको अगर रिमूव करना है या फिर रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसके लिए हम लोग को कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। यही कारण क्या है कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि अपडेट, इंसर्ट और डिलीट एनोमली होता क्या है। हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे एग्जांपल में इम्प्लाई टेबल, और इम्प्लाई टेबल में आपके पास इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई नेम है, इम्प्लाई एड्रेस है और इम्प्लाई डिपार्टमेंट है। जैसे इम्प्लाई आईडी है, यहाँ पे हम 101 इम्प्लाई आईडी कंसीडर कर रहे हैं। इम्प्लाई नेम में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नाम ले रहा है मोहन, यहाँ पे मोहन नाम का इम्प्लाई है। और इसका इम्प्लाई एड्रेस जो है ना A0, यहाँ पे A0 कर लेते हैं, ठीक है, A0, इसका A1 कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो है ना इम्प्लाई का एड्रेस हो जाता है, इम्प्लाई एड्रेस यहाँ पे हम लोग A1 कर लेते हैं, A1 इम्प्लाई एड्रेस हो गया। और इम्प्लाई डिपार्टमेंट जो है ना D001 हो गया, D001 डिपार्टमेंट हो गया। एक और इम्प्लाई आईडी हम लेते हैं 102, और ये मोहन का ही है, मोहन का, अगर मोहन का ही है इम्प्लाई नेम, और तो इसका एड्रेस भी क्या होगा, सेम होगा। इसका एड्रेस क्या होगा, A1 हो गया, और डिपार्टमेंट इसका D002, यानी कि जो मोहन नाम का इम्प्लाई है ये दो डिपार्टमेंट में काम करता है, D001 और D002। बाय द वे किसी केस में जो है ना ये D002 जो है ना यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज होता है, यानी कि जो दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो मोहन का जो एड्रेस है इसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से A1 से हम इसका एड्रेस A2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो डिपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में कंसिडर कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम एक जगह इसको अपडेट किए तो जहां जहां मोहन काम कर रहा होगा जिस जिस डिपार्टमेंट में, वहां पे इसके कंप्लीट एड्रेस को चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग अपडेट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो हैं, अगर मान लीजिए कि अगर 10 जगह वो काम कर रहा है तो 10 जगह उसको डेटाबेस में अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट एनामोली। नेक्स्ट इसमें अगर हम एक और इम्प्लाई कोड करते हैं 103, और यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं राजा, और इसका एड्रेस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं A3, और डिपार्टमेंट इसका अभी अलॉट नहीं किया गया है, यानी इम्प्लाई अभी ज्वाइन तो किया है लेकिन उसके लिए कोई डिपार्टमेंट जो है ना अलॉट अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए इसको वैकेंट रखना है। तो यहाँ पे इंसर्ट एनामोली तब आएगा जब आप नल वैल्यू को डिफाइन नहीं किए हैं। अगर नल वैल्यू को डिफाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे इंसर्ट प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आप इसमें कोई गलत वैल्यू डालेंगे या फिर इस इम्प्लाई के डिटेल्स को डेटाबेस में इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट एनोमली, यानी कि यहाँ पे इंसर्ट प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट एक और हम लोग यहाँ पे इम्प्लाई कवर कर लेते हैं 104, और इसका नाम हम यहाँ पे कर लेते हैं राकेश।
और इसका जो है ना एड्रेस हो जाता है आपका A4 एड्रेस हो गया। और यहाँ पे इसका जो है ना D004 जो है ना डिपार्टमेंट होता है। तो अगर यहाँ से अगर हमारे किसी केस में किसी कारण से अगर यहाँ पे D004 ये डिपार्टमेंट जो है ना ये डिपार्टमेंट किसी कारण से जो है ना कुछ दिन के बाद जो है ना बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय को इसको बंद करेंगे। तो ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के जब इसको हम लोग डिलीट करेंगे इस डिपार्टमेंट को, तो डिलीट करने का क्या होता है, इसके पूरे रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा। यानी कि जो राकेश है, एड्रेस इसका 4 है, इसका पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट होता है। तो कोई भी डिपार्टमेंट क्लोज हो जाता है, इसका मतलब ये है ना कि आपका एम्प्लॉय ही वहां से चला जाएगा। तो यहाँ पे डिलीट क्यों आ रहा है कि हम डिलीट किसको किए, उस डिपार्टमेंट को, और हमारा पूरा रिकॉर्ड ही यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आता है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं अपडेट, इंसर्ट और डिलीट एनोमलीज। इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब इसको अलग अलग टेबल में अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो हम लोग के पास ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और वहां से हम लोग जो है ना बहुत ही इजीली डेटाबेस को इजीली से आसानी से कंसीडर कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। तो इस सब टेक्निक के कारण हम लोग को नॉर्मलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज कौन कौन सा, अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं डेटाबेस पे तो क्या इसका फायदा मिलता है। तो पहला फायदा है रिड्यूस रिडंडेंट डेटा, यानी कि जो डुप्लीकेसी है उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। सेकंड, प्रोवाइड डेटा कंसिस्टेंसी विद इन डेटाबेस, यानी कि डेटा कंसिस्टेंट और स्टेट में रहता है, कोई भी इसमें एरर नहीं होता है। मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन, यानी कि डेटाबेस डिजाइन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें कि आप डेटाबेस को किसी भी समय जो है ना उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा एंट्री करना है तब उसमें उसके एंट्री को बढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हायर डेटाबेस सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। बेटर एंड क्विकर एक्सक्यूशन, यानी कि डेटा का जो एक्सक्यूशन होता है डेटाबेस में वो क्या होता है, बेटर होता है और बहुत ही फास्ट होता है। ग्रेटर ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ओवरऑल जो डेटाबेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है। तो ये सारे जो है ना इसके एडवांटेज होते हैं डेटाबेस को जब हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं तो।